Hi everyone, welcome back to my vlog. This is Vijeta TV Survivor. So this vlog is related to my mother, and she is going through like a tough phase, and it is related to mental health जो हम बात नहीं करते, स्पेशली जो पेरेंट जो है छुपाते हैं अपने बच्चों से भी और बात नहीं करते। और समटाइम इट्स लाइक कि जब माँ बाप कुछ ऐसे रिएक्ट करते तो वी फील लाइक क्या ड्रामा कर रहे हो, क्यों रो रहे हो, कुछ नहीं है। एंड इट आई हर्ड इट अ लॉट, आई हर्ड इट अ लॉट। एंड बट थिंग इज़ दैट कि सामने वाला हमें नहीं समझा पा रहा था, क्योंकि उसके मन दिमाग में बहुत सारी उलझनें चल रही होती है, हम भी नहीं समझ पाते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट थिंग मैं भी नहीं समझ पा रही थी, क्योंकि मैं घर पे थी एंड शी गॉट अ पैनिक अटैक, और मैं नहीं समझ पा रही थी। आई फील लाइक यार शी इज़ नॉट पुटिंग एनी एफर्ट, कुछ एफर्ट नहीं उनकी तरफ से है। तो इसीलिए मैं उनके ऊपर बरस पड़ी, आई yelled एट हर। ठीक है, तो उसके बाद जो उनकी हालत और ख़राब हुई, एंड मैं इतना उस चीज़ का रिग्रेट फील करती हूँ आज तक कि मैं बता ही नहीं सकती। तो उसके बाद जो है, एक होता है ना कुछ आपका पिछला ट्रॉमा होता है, इमोशनल बैगेज होता है, जो आप यंग एज में तब इतना नहीं होता, बिजी होते, रिस्पॉन्सिबिलिटी में तब फील नहीं होता, लेकिन एट पर्टिकुलर एज पे आके जो होते हैं ना वो चीज़ें फील होने लगती है आपको। वो ट्रॉमा की वजह से कुछ ना कुछ चीज़ें जो है आगे कुछ छोटी मोटी चीज़ें हो जाए तो आप वो ट्रिगर हो जाता है। तो सो देयर माइट बी समथिंग जिसकी वजह से मॉम वाज नॉट फीलिंग वेल। तो उसके बाद जो है जब ये सब हुआ तो आई पिंग माई मामा जी। सो उनको पिंग करने का ये था कि मेरी जो मम्मा है, मासी हैं और मामा जी हैं, 3 सिबलिंग्स हैं। तो उनका रिलेशनशिप इज़ लाइक वो भाई बहन जैसे होता है ना, अच्छा रिलेशनशिप ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के लिए कुछ बुरा है या समथिंग, बट जस्ट जो होता है जितना हम ओपन होते हैं एक दूसरे के साथ वो वैसे नहीं है। बट इट वॉज नेसेसरी, शी वॉन्ट समवन जिससे वो बात कर सके, एंड इट्स लाइक कि ऐसे हक जता सके कि हाँ यार मेरे पास भी कोई है, ऑल दो मैं हूँ, पापा हैं, सब हैं, लाइक बट अपनी जो मायके साइड है वहाँ से भी कोई हो। तो आई पिंग हिम एंड ही कॉल्ड माई मदर। और मम्मी जब अपने भाई का फ़ोन आया, शी लाइक क्राइड लाइक अ चाइल्ड। उस टाइम इतने उसमें रोए ना जैसे उनकी विदाई हो रही हो, बट इट वॉज नेसेसरी। उसके बाद जो वो आइस ब्रेक हुआ, उसके बाद शी इज़ लाइक आई वॉन्ट टू मीट मामा जी, आई वॉन्ट टू गो देयर, ये वो। तो इज़ लाइक कि ओके आप और डैडी जाओ वहाँ पे। तो वो चले गए थे अगले दिन, एंड आई ज्वाइन देम लेटर। तो उसके बाद वो चले गए। वहाँ का जो है मौसम भी अच्छा था, आपने देखा, लोकेशन भी अच्छी है, ठंडा था, और अपनों से मिलने के बाद और जो एक आइस ब्रेक हुआ कि पहले बात नहीं होती थी कभी, मतलब वो बात डायरेक्टली कभी बात नहीं करते थे, मामी जी के थ्रू, पापा के थ्रू, ऐसे ऐसे। तो वो हुआ, अब वो डायरेक्टली बात करने लगे। मामा जी ने जताया कि हाँ भाई मैं हूँ, तेरे लिए टेंशन नहीं लेनी है, ये वो भी एक सपोर्ट मिला। और जो आई थिंक कुछ इमोशनल बैगेज था वो भी कम हुआ। और जब वो वहाँ पहुँचे तो उनको भी बहुत अच्छा लगा, और मैंने उनके जो बिहेवियर है उसमें चेंज देखा। एंड थैंक्स टू मामी जी, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, क्योंकि मम्मी थोड़ा सा लो भी फील करने लगते थे, तो उनको चीयर अप करने के लिए कोई बात छेड़ देते थे वो कुछ। फिर अगले दिन जो थे हम जो है वहाँ पे जब मैं पहुँची थी तो हम घूमने निकल गए। तो पहले हम श्रृंगार ऋषि गए थे, वहाँ देखा हुआ वो बहुत मानी हुई जगह है। वहाँ बोलते कोई भी आप विश मांगोगे ना वो पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग गए थे, फिर वहाँ पे विश वगैरह की, इन्होंने पूजा की। बाई चांस मैं नहीं वहाँ जा सकी थी क्योंकि आई गॉट माई पीरियड दैट डे, तो इसकी वजह से मैं बाहर ही थी। तो आपने मेरा देखा ही है कि मैं बैठी हुई थी, वहाँ से मज़े ले रही थी, वहाँ हमने धाम भी खाई। उसके बाद हम चले गए थे झीवी वाटरफॉल। तो ये वहाँ पे है, ये भी बहुत, वहाँ पे ठंडा ठंडा था। यहाँ बहुत सारे न्यूली मैरिड कपल और सारे ये आए हुए थे, ये मॉम डैड आगे जा रहे हैं यहाँ पे। तो ऐसे जब घूमते हुए आपका जो जगह है अब वो चेंज करते हो और उनको इन्वॉल्व करते हो एक्टिविटीज़ में, तो जो उनकी उलझने चली होती है, जो ओवर थिंकिंग का वो है ना, वो थोड़ा सा कम हो जाता है। जब आपका माइंड किसी एक्टिविटी में वैसे ही बिजी हो जाता है तो वो जो बाकी चीज़ें सोचने के लिए ना उसके पास टाइम भी नहीं रहता है। तो यहाँ हम अंगेज किया हुआ था मेरी मम्मी को। हमने कहा कि यार ये डालो, ऐसे ऐसे ये सब कुछ हम बताएंगे कि ये इसके लिए डले हैं कि यहाँ पे आप कूड़ा फेंको। उसके बाद मामा जी हमें ले गए यहाँ पे
ये जो मिनी थाईलैंड, आई थिंक इट्स लाइक दैट, ऐसा कुछ नाम था। पर जहाँ पे हम गए इज़ नॉट समथिंग मिनी थाईलैंड, पता नहीं क्यों ही नाम रखा था। हम लोग पापा मामा जी बोलते क्या ये कौन सी जगह है, तो खड जिसको हम रिवर बोलते हैं ना, ये वही है। तो इस चीज़ के लिए इन्होंने इतने पैसे ले लिए, और कुछ तो वैसा है ही नहीं, क्योंकि हम पहाड़ी हैं तो हमें इतना, हमारे वहाँ पे सब कुछ ऐसा होता है तो हमें कुछ इतना नहीं लगा वहाँ पे। बट फिर भी हम जो है नीचे गए, क्योंकि हम एक्साइटेड थे, कुछ देखना था कि क्या है क्या नहीं है, क्यों इसका नाम मिनी थाईलैंड रखा था। तो हम वहाँ पे चले गए, एंड थ्रू आउट द डे मॉम वॉज फीलिंग बेटर, बट जो एंड में था ना, शी वॉज लाइक, वो थक रहे थे। पर उन्होंने यहाँ पे बहुत हिम्मत दिखाई है, सच बताऊँ तो उनकी हालत ऐसी नहीं थी। अगर उससे पिछले दिन देखते तो उनको वीकनेस थी, उनका बीपी लो था, वो खड़ नहीं पा रहे थे, आंखें बंद रह रही थी। पर यहाँ पे उन्होंने थोड़ी अपनी भी हिम्मत दिखाई, जिस हिम्मत की मैं बात कर रही हूँ। मेडिसिन भी उन्होंने ली थी, खाना भी उन्होंने प्रॉपर खाया था। तो ऐसे जो है उनकी जो है विल पावर भी थोड़ी सी यहाँ पे बढ़ गई थी। तो यहाँ हम जो है नदी के किनारे चले गए, मामा और डैडी तो ऊपर ही रह के कहते हैं हमने नहीं जाना है। तो गाइस मेरा मेन मकसद यही है कि घर में आपके कोई भी हो, पेरेंट्स हो, भाई हो, बहन हो, सिबलिंग्स हो, ठीक है, तो अगर वो कुछ ऐसा बताएं कि यार मैं ठीक फील नहीं कर रहा हूँ, बिना वजह से रोना शुरू हो जाए, या समटाइम वो नॉर्मल भी रहते हैं, पर होता है कई बार आपको वो देखना पड़ता है कि वो किस तरह से किस चीज़ पे रिएक्ट कर रहे हैं। तो उनको मेक श्योर करो कि आप वो पर्सन हो कि वो आपसे शेयर कर सकते हैं। तो वो एक ओपननेस आप में रखो, चाहे आप सिबलिंग्स हो, चाहे आप हस्बैंड वाइफ हो, चाहे आप फिर माँ बेटी हो, मतलब तो वो चीज़ जो है आपको रखनी पड़ेगी। अनटिल लेस वो नहीं होगी तो वो बंदा अंदर ही अंदर जो है बातें सोचता जाएगा, प्रोफेशनल हेल्प नहीं लेगा, एंड आई डोंट नो वो किस तरह से एंड होगी चीज़ फिर। सो इट्स बेटर कि ओपन रहो, एंड मेक श्योर करो कि वो कभी भी आपके पास हेल्प के लिए आए, और आप भी एक अपने पास ऐसा पर्सन रखो जिसको आप एनी टाइम कभी भी ऐसा अपनी प्रॉब्लम जो है वो शेयर कर सकते हो। सो मॉम इज़ गोइंग थ्रू दिस थिंग राइट नाउ, बट आई मेक श्योर एंड माई ब्रदर इज़ मेकिंग श्योर कि हम प्रोफेशनल हेल्प लें और जितना हो सके उनकी जो है हेल्प कर सकें। जब हम वापस आ गए थे तो हमने चलो यार मटर लेने चलते हैं, क्योंकि हम मटर के खेत था यार, और पहाड़ी मटर थे, बहुत मीठे थे। तो मैंने तो थोड़े से मटर मामी को दे दिया चुन के, फिर मैंने कहा मैं तो अब खाऊंगी, क्योंकि मटर मुझे बहुत पसंद है। तो बस यही यहाँ मटर कलेक्ट किए, और उसके बाद जो है हम वापस जो अपने यहाँ पे चले गए। तो एंड में यही कहना चाहूँगी कि मेंटल हेल्थ मैटर करती है, वो दिखता नहीं है, ठीक है, बट आफ्टर सम टाइम वो आपको फिजिकल उसमें भी दिखना शुरू हो जाएगा। अगर इनिशियल है तब आपको दिखेगा नहीं, लेकिन अगर बिल्कुल ही ध्यान नहीं दोगे ना तो लास्ट में आपको दिखना शुरू हो जाएगा। सो अभी जो है मम्मी थोड़ा बेटर फील कर रही हैं, मैं आपको आगे भी अपडेट देती रहूँगी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ताकि इसकी जो है अवेयरनेस बढ़े। और रही टीबी की बात, तो टीबी का जो है इससे भी आपकी मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है, ट्रीटमेंट बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। तो जो लोग जो है टीबी के ट्रीटमेंट पे हैं तो मेक श्योर करें कि वो ओपन रहें, अपनी बात शेयर करें। जितना आप शेयर करो, जितना आप अंदर नहीं रखोगे चीज़ें, उतना आप जो है लाइट फील करोगे, और वो सब जो है नेगेटिव चीज़ें नहीं आएंगी। अब बाय बाय।